सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप? सो गाइस, आप लोगों का कमेंट आया था कि सर हमें काइट फाइटिंग की वीडियो दिखाइए और हमें कुछ ट्रिक समझाइए। सो गाइस, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और गाइस, मैं एक चीज़ बताऊं तो भाई हमारे यहाँ पे काइट फाइटिंग नहीं होती है, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे जो फेस्टिवल थे वो सब चले गए हैं। तो गाइस, मैं आपको प्रैक्टिकल तो नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको डमी के थ्रू समझा सकता हूँ कि आप दूसरों की पतंग काटने की क्या तरीके और आपको कौन कौन सी ट्रिक अपनानी चाहिए। जो गाइस मैं अपनी पतंगबाजी में फॉलो करता हूँ, जो ट्रिक मैं फॉलो करता हूँ वही अगर आप करेंगे तो भाई 110% आप दूसरों की पतंग आसानी से काट दोगे। तो गाइस, अगर आप ये ट्रिक फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको पतंगबाजी करने में। बेहिचक हो गया, आप कहीं से भी पैंचे लड़ाए, जैसी ट्रिक मैं अपनाऊंगा वैसी ट्रिक आपको अपनानी है। तो और एक चीज़ और बताऊँगा, वैसे तो मुझे डमी कहीं पे मिली नहीं थी, लेकिन ये मैंने अपने हाथों से खुद से बनाई है। पेपर का यूज़ किया है मैंने। देख लो भाई कैसी बनी है। मैं इतना ही बड़ा आर्टिस्ट हूँ भाई, जैसी मेरे पे बनी है मैंने ऐसी बना दी। सो गाइस, मैं गया था मार्केट में बिकॉज मुझे ऐसा कहीं पे मिला नहीं, तो भाई मैंने खुद से बना ली जैसी मेरे पे बनी। तो चलिए गाइस, मैं आपको डमी के थ्रू समझाता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हो कि मेरे पास ये दो पतंगे हैं, ये एक ब्लैक वाली और ये वाइट वाली, ठीक है। ये आपके किसी दूसरे अपोनेंट की पतंग है और ये वाइट वाली आपकी पतंग है। तो अगर हमें ढील के पैंचे करने हैं तो ढील के पैंचे हम कैसे करेंगे? सपोज करिए कि अगर आपका ओपोनेंट आपके ऊपर से पैंचे डाल रहा है तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, ठीक है। जो आपकी पतंग ये वाइट वाली है, अपनी पतंग को तेज़ी से नीचे की तरफ खींचनी है और खींचने के वक्त अपनी पतंग उसकी पतंग के ऊपर ऐसे पेटा मार देना है। इस तरीके से पेटा मार देना है, ताकि जो आपकी पतंग की डोर है उसकी पतंग में इतनी तेज़ी से रगड़ लगे, उसको मौका ना मिल पाए आपकी पतंग काटने का, ठीक है। तो गाइज़, आपको ये वाला काम करना है। अगर आप ढील के पैंचे कर रहे हो, अगर आपको अपने ओपोनेंट के ऊपर से पैंचे डालने हैं, ठीक है। ये आपकी पतंग है, ये आपकी पतंग है, ये वाली, और ये दूसरे ओपोनेंट की पतंग है। तो अगर आपको मान के चलिए ऊपर के पैंचे डालने हैं, जैसे आप अपनी पतंग दूसरे ओपोनेंट के ऊपर डालोगे ना, तो भाई ऐसे नहीं कि आपको ढील देते रहनी है, क्योंकि उसकी पतंग टूट जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और आपकी पतंग चली जाएगी इस तरीके से नीचे की तरफ, तो भाई आपकी कट जाएगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको अपनी पतंग बचानी है और अपनी पतंग से उसकी पतंग काटनी है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तेज़ी से खींच के ला करके ऊपर डाल करके और इस तरीके से पेटा घुमा देना है, ताकि आप उसके नीचे को निकल के ऊपर की तरफ चले जाओ। समझ रहे हो? ऊपर की तरफ चलते रहो और ढील देती रहनी है आपको। उस कंडीशन में भी उसकी पतंग कट जाएगी और कोई बचा नहीं सकता उस कंडीशन में उसकी पतंग। सो गाइज़, ये तो हो गए ढील के पैंचे। तो गाइज़, अगर मान के चलिए अगर आप खींच के पैंचे लगाते हो, खींच के पैंचे में क्या करना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये आपकी पतंग है, ये वाली, और ये दूसरे ओपोनेंट की पतंग है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, ये जो कन्ने हैं ना, कन्ने की तरफ खींच मारोगे तो आपकी पतंग कट जाएगी, 110% कट जाएगी, ठीक है। आपको करना क्या है, कम से कम इतना गैप होना चाहिए खींच मारने पे। आप पूरी तेज़ी से लाई खींच करके और ऊपर की तरफ उठा दिया, उससे क्या होगा, उसकी पतंग कट जाएगी, 110% कट जाएगी। और सपोज़ करिए अगर आपको ऊपर से खींच मारनी है ऊपर की तरफ से, तो क्या करना है, ऊपर से इस तरीके से पतंग लाई खींच करके और जैसी डोर में रगड़ लगी तुरंत ढीली छोड़ दी पतंग। गाइस, कोई बचा नहीं सकता उसकी पतंग कटे बिना, ठीक है। तो ये थे भैया खींच के पैंच और ढील के पैंच। आई होप आप समझ गए होंगे ढील के कैसे लगाने हैं और खींच के कैसे लगाने हैं। और एक चीज़ गाइस मैं और क्लियर कर दूँ आपको। सपोज़ करिए अगर जो मैंने आपको ढील के पैंचों में बताया कि मान के चलिए अगर आप नीचे के पैंच लगाते हो, नीचे के पैंच लगा करके और इस तरीके से जाते हो और इस तरीके से जाकर लपेटा देके उसके ऊपर की तरफ आ जाते हो, अगर आपसे वो नहीं हो रहा तो आप क्या करो उस कंडीशन में। देखिए, जैसे आप नीचे के पैंच में गए, ठीक है, नीचे के पैंच आपके हो गए, ठीक है। उसकी पतंग बराबर नीचे घूम रही है, आपकी पतंग में रगड़ लगा रही है बराबर, और आपकी पतंग ढीली पड़ रही है। आपकी पतंग इस तरीके से हिल रही है, इस तरीके से, उसकी इस तरीके से घूम रही है और आपकी पतंग इस तरीके से हिल रही है, तो भाई आपकी पतंग चांसेस है कटने के। तो उस कंडीशन में क्या करो, आप थोड़ा सा हल्का सा लच्छा दे करके अपनी पतंग घुमाना स्टार्ट कर दो। जब दोनों की पतंग घूमने स्टार्ट हो जाएगी, 30 गज ऊपर उठा लेना पतंग आगे जा करके। जैसे आप उसकी पतंग से 30 गज ऊपर उठाओगे तो उसकी पतंग ढीली पड़ जाएगी और उसकी पतंग कट जाएगी। तो इस कंडीशन में आप इस तरीके से बच सकते हो। मैंने आपको बताया कि अगर आप ढील के पैंच कर रहे हो, ऊपर की तरफ जा करके और नीचे की तरफ आ रहे हो, ठीक है ना, अगर वो कंडीशन भी नहीं हो रही है आपके पास, तो ऊपर के जा करके आपको तब तक घुमानी है जब तक उसकी पतंग हिलने ना लगे, ठीक है। आपको ये वाली पतंग अपनी तब तक घुमानी है ऊपर के पैंच में डाल करके, तब तक उसकी पतंग इस तरीके से हिलने ना लगे, ठीक है। और जब उसे ये लगने लगा कि भाई मेरी पतंग ढीली पड़ गई है, तो वो भी घुमाना स्टार्ट कर देगा। तब आपको पतंग लच्छा देकर उठा देनी है, जैसे कि आपकी पतंग टाइट होगी तो उसकी पतंग तुरंत कट जाएगी, ठीक है गाइज़। सो गाइस, आई होप आप समझ गए होंगे भाई हमें किस तरीके से पैंच लड़ाने चाहिए और किस तरीके से नहीं, और कैसी हमें ट्रिक अपनानी चाहिए। तो गाइस, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, अगर आप ये अपनाते हो ना पतंग उड़ाते वक्त, तो भाई 110% आप दूसरे की पतंग काट दोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, आप क्योंकि आप लोगों का चैनल है, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय भारत।